नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 28 मई बुधवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 9 धमाकेदार घोषणा आदेश ऐलान। दोपहर 1 बजे तक सारी महत्वपूर्ण योजना घोषणा ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से आज 9 बड़ी खबरें घोषणा ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में सीईटी के लिए 2.5 साल का इंतजार खत्म हो गया है। बुधवार देर रात आज 11:59 से पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। 12वीं पास अभ्यर्थी 12 जून की रात तक पंजीकरण करा सकेंगे। 14 जून तक शुल्क जमा होगा और 25 जून तक परीक्षा की तिथि तय होगी। इसके लिए हरियाणा कर्मचारी आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आयोग के सदस्य ने बताया कि अभी केवल ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए सीईटी होगा। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए 15 दिन मिलेंगे। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक से उपस्थिति तय होगी और वीडियोग्राफी से लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। 18 से 42 वर्ष तक की आयु वालों का ही पंजीकरण होगा। परीक्षा में 12 से 14 लाख अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। आयोग ने सलाह दी है कि आवेदक अपने दस्तावेज समय भरें, जिससे गलतियों की संभावना कम रहे। दस्तावेजों की जाँच और बदलाव के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। आयोग के अनुसार परीक्षा की तिथि और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सूचना बाद में वेबसाइट पर जारी होगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यहाँ पर कराएं पंजीकरण। 1 घंटा 45 मिनट की परीक्षा में 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी सवालों के 4 विकल्प होंगे। यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते तो 5वें विकल्प को भर सकेंगे। किसी भी सवाल का जवाब गोले में न भरने पर 1 नंबर कटेगा, यानी सभी सवालों को हल करना आवश्यक है। परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड देने पर शुल्क में 50% की छूट मिलेगी। 2 भागों में बांटा है पाठ्यक्रम। परीक्षा 100 अंकों की होगी। सामान्य जागरूकता, हिंदी अंग्रेजी, तार्किक क्षमता, क्वांटिटेटिव योग्यता के 75% अंक होंगे। तो वहीं हरियाणा के इतिहास, साहित्य, भूगोल, सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण, भूगोल, समसामयिक जानकारी के 25 अंक मिलेंगे। सामान्य वर्ग के लिए शैक्षणिक योग्यता पीपीपी यदि लागू हो, हस्ताक्षर, आधार कार्ड आदि के स्कैन दस्तावेज लगाने होंगे। आरक्षण श्रेणी के युवाओं के जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र व अन्य स्कैन दस्तावेज साथ लगाने होंगे। अपडेट होने चाहिए प्रमाण पत्र। बीसीए, बीसीबी व ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2025 के बाद के होने चाहिए। वंचित अनुसूचित जाति व अन्य अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र अंतिम तिथि से पूर्व जारी होना अनिवार्य है। भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भी प्रमाण पत्र अपडेट कराने होंगे। 2022 वालों के लिए ओटीआर जरूरी नहीं है। जो उम्मीदवार नवंबर 2022 में आयोजित सीईटी में शामिल हो चुके हैं उन्हें अपने पूर्व के सीईटी पंजीकरण नंबर का ही उपयोग करना होगा। नए अभ्यर्थियों को एक नया पंजीकरण नंबर जारी किया जाएगा। तो ग्रुप सी पदों की भर्ती प्रक्रिया में 10 गुना शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो वहीं नॉर्मलाइजेशन होगा। आंसर की पर 250 रुपये प्रति आपत्ति जमा करानी होगी। तो ये सीईटी 25 से सारी बड़ी खबर आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को दाखिले के वक्त सभी अपडेट डॉक्यूमेंट अपलोड कराने होंगे। कोई भी प्रमाण पत्र 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करते समय 6 महीने से पुराने दस्तावेज जमा करने पर विद्यार्थी का फॉर्म वेरीफाई नहीं होगा। उच्चतर शिक्षा विभाग का फैसला। डॉक्यूमेंट अपडेट न होने पर विद्यार्थियों को दाखिला लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्कॉलरशिप का लाभ लेने वाले विद्यार्थियों को अपनी फैमिली आईडी में बैंक अकाउंट को अटैच करना अनिवार्य है। बैंक अकाउंट अटैच न होने पर विद्यार्थी की स्कॉलरशिप रुक जाएगी। महाविद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से शेड्यूल जारी किया गया है। इस बार विद्यार्थियों को दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन करने को सिर्फ 22 दिन मिलेंगे। दाखिला प्रक्रिया 19 मई से शुरू हो चुकी है और 9 जून तक जारी रहेगी। विद्यार्थी आवेदन में 10 जून तक सुधार कर सकते हैं। वहीं महाविद्यालय में 15 जून तक विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जारी रहेगी। उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा 18 जून को प्रोविजनल व 19 जून को पहली मेरिट सूची लगाई जाएगी। पहली मेरिट सूची में शामिल विद्यार्थी 20 से 23 जून तक फीस जमा कराकर दाखिला ले सकते हैं। दूसरी मेरिट सूची 26 जून को लगाई जाएगी। इसके बाद खाली बची हुई सीटों के लिए फिजिकल काउंसलिंग 1 जुलाई को आयोजित की जाएगी। तो महाविद्यालयों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को करवाना होगा फैमिली आईडी में बैंक अकाउंट अटैच। दाखिले के लिए 6 महीने से पुराना प्रमाण पत्र जमा न करवाएं विद्यार्थी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राजकीय स्कूलों में विद्यार्थियों को वितरित किए गए टैब में अब फ्री इंटरनेट की सुविधा नहीं मिलेगी। इसके लिए विद्यार्थियों को अपनी जेब से डाटा खर्च करना होगा। शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सत्र 2025-26 के लिए किसी प्रकार की नेट सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। देश भर में विभिन्न तरह के निर्माण कार्यों में लगे करीब 6 करोड़ श्रमिकों को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। सभी राज्यों के लिए नई एकीकृत पेंशन योजना लाने की दिशा में है। इसमें श्रमिकों को कोई अंशदान नहीं देना होगा, बल्कि निर्माण कार्यों पर लिए जाने वाले उपकर सेस की धनराशि का इस्तेमाल किया जाएगा। यह योजना गिग वर्कर
की पेंशन योजना के ही बराबर होगी। सूत्रों का कहना है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय पेंशन योजना के प्रारूप कर काम कर रहा है। इस योजना का असल लाभ राज्य सरकारों के माध्यम से श्रमिकों को मिलना है, इसलिए योजना में ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि राज्य आसानी से जुड़कर अपने यहाँ काम कर रहे श्रमिकों को पेंशन में योगदान कर पाएँ। मुख्य तौर पर बिल्डिंग और अन्य तरह के निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए राज्यवार पंजीकरण की व्यवस्था होगी। तो राज्य के पास रिजर्व फंड होगा, कोई ठोस योजना नहीं है राज्यों के पास, तो ये मानना है केंद्र सरकार का। तो ये बड़ी खुशखबरी, एकीकृत योजना का प्रारूप तैयार कर रही है सरकार। श्रमिकों के लिए विशेष पेंशन योजना जल्द ही लाई जा सकती है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अब तक इस योजना में देश की शीर्ष 500 कंपनियां शामिल है, लेकिन अब सरकार उन सभी कंपनियों को इसमें शामिल करने की योजना बना रही है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत काम करती हैं। इससे अधिक युवाओं को इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। तो आयु सीमा में भी छूट संभव है। इसके साथ ही इस योजना में शामिल होने की उम्र सीमा को भी कम किया जा सकता है। अभी यह योजना 21 से 24 साल के युवाओं के लिए, लेकिन अब औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के पास होने वाले युवाओं को भी मौका दिया जाएगा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को कौशल विकास का फ़ायदा मिलेगा। तो योजना के दूसरे चरण के लिए आवेदन अप्रैल 2025 तक मांगे गए थे। तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का उद्देश्य छात्रों को कंपनियों में प्रशिक्षण देना है, ताकि वे पढ़ाई के साथ साथ काम का अनुभव भी हासिल कर सकें। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। छात्रों को पढ़ाई के साथ कामकाज का अनुभव मिलता है। हर महीने 5,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलता है। एक मुश्त 6,000 की वित्तीय सहायता मिलती है। जीवन बीमा एवं दुर्घटना बीमा का कवरेज मिलता है। कुछ कंपनियां अतिरिक्त बीमा भी देती हैं। तो ये हैं योजना के खास फायदे। तो ये बड़ी अपडेट। आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। जिन व्यक्तियों और संस्थाओं को अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न दाखिल करना होता है। तो ये बड़ी अपडेट। हरियाणा के गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर मानव रहित टोल प्लाजा बनकर तैयार है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की ओर से गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर इसके संचालन की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही कल यानी गुरुवार से एयरपोर्ट से गुरुग्राम तक नवनिर्मित टनल को भी ट्रायल रन के लिए खोला जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। यह टोल प्लाजा हरियाणा का दूसरा मानव रहित टोल प्लाजा। इससे पहले सोनीपत में मानव रहित टोल प्लाजा की शुरुआत हो चुकी है। तो हरियाणा में बना बिना बूथ वाला टोल प्लाजा, कर्मचारी भी तैनात नहीं, 50 मीटर करीब आते ही कटेगा टोल टैक्स। 9,000 करोड़ से बनी रोड। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो ये दोपहर 1 बजे तक सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन नहीं दबाए तो आपको नहीं पता चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है। तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएँ। तो ये थी दोपहर 1 बजे तक की बड़ी खबरें, योजना, घोषणा, आदेश, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, BPL स्कीम, हर आदेश जानकारी आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दिन भर सबसे पहले आपको यहाँ पर ताज़ा घोषणा, अपडेट, ताज़ा खबरें आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं।